सभी को नमस्कार। ITI के सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे डीओल स्टार्टर की कंट्रोल और पावर वायरिंग करना। प्रैक्टिकल नंबर आपका रहेगा 76 नंबर का। और डीओल स्टार्टर के अंदर दो प्रकार के स्टार्टर होते हैं। साधारण डीओल स्टार्टर, देखा हुआ है ऐसा कोई स्टार्टर है, इसको बोलते हैं साधारण डीओल स्टार्टर। एक होता है कॉन्टेक्टर डीओल स्टार्टर, जो कॉन्टेक्टर से भी अपन डीओल स्टार्टर बना सकते हैं। ये कॉन्टेक्टर है, ठीक है। इसमें डीओल स्टार्टर में सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों प्रकार के होते हैं। पहले आपको समझना है सिंगल फेज, उसके बाद में अगले प्रैक्टिकल में समझाएंगे आपको थ्री फेज। सिंगल फेज में भी पहला आपको समझना है साधारण डीओल स्टार्टर। क्या समझना है? साधारण डीओल स्टार्टर। साधारण डीओल स्टार्टर हो चाहे सिंगल फेज का या कॉन्टेक्टर वाला स्टार्टर हो सिंगल फेज का, दोनों में दो दो वायरिंग होती हैं। एक तो होती है आपकी कंट्रोल वायरिंग और एक होती है आपकी पावर वायरिंग। पहले कंट्रोल वायरिंग, उसके बाद में पावर वायरिंग, दोनों वायरिंग सिखा देंगे एक ही प्रैक्टिकल में, ठीक है। तीसरा प्रैक्टिकल बनता है आपके इसी मोटर का कि आप डीओल स्टार्टर से सिंगल फेज मोटर चला के दिखाओ। तो सिंगल फेज मोटर के भी टर्मिनल टेस्ट होते हैं, कनेक्शन होते हैं, और कनेक्शन डीओल स्टार्टर से जुड़ते हैं। और फिर आपको मोटर को दोनों दिशाओं में, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिशाओं में आप चलाकर दिखा सकते हैं। इस प्रैक्टिकल में आपको साधारण डीओल स्टार्टर सिंगल फेज डीओल स्टार्टर के संयोजन, ये लिखवाने का मतलब आप समझ गए क्या कि आप जहां भी स्किल टेस्ट करने जाते हो वहां आपसे प्रैक्टिकल लिखवाया जाता है। तो प्रैक्टिकल आपको किस प्रकार लिखना है वो भी अपने साथ के साथ इसमें बात करें। प्रैक्टिकल का नाम क्या है? साधारण डीओल स्टार्टर सिंगल फेज। साधारण लगा लेना, यहां साधारण डीओल स्टार्टर पूछ रहे हैं। साधारण डीओल स्टार्टर के संयोजन, ये आपको आपके टाइटल में डालना है। प्रैक्टिकल का जो टाइटल होगा वो आपका प्रैक्टिकल का नाम होगा उसमें। दूसरा क्या है? उद्देश्य। इस प्रैक्टिकल का करने का उद्देश्य क्या है? सिंगल फेज डीओल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करना, सिंगल फेज साधारण डीओल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करना। इस कंट्रोल वायरिंग के अंदर आपका स्टार्टर काम करता है, ऑन होता है, ऑफ होता है। और पावर वायरिंग के अंदर आपकी मोटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। इनपुट सप्लाई भी कनेक्ट होती है और आउटपुट सप्लाई भी कनेक्ट होती है। दूसरा उद्देश्य क्या है? सिंगल फेज साधारण डीओल स्टार्टर की पावर वायरिंग करना। पावर वायरिंग के अंदर आपकी मोटर कनेक्ट करके आपको वायरिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए तीसरी स्टेप में आपको लिखना है आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री। आपको ये प्रैक्टिकल करने के लिए क्या औजार चाहिए, कौन सा उपकरण चाहिए और क्या सामग्री चाहिए। औजार आपके मुख्य 5 से 6 औजार हैं, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, तीन नंबर पे आप फेज टेस्टर ले लो, 4 नंबर पे आप वायर कटर भी ले सकते हैं, और 5 नंबर पे आप वायर स्ट्रिपर भी ले सकते हैं। अब मैं उपकरण की बात करूं तो आप डीओल स्टार्टर लेना है आपको, सात नंबर की मैं बात करूं सामग्री की, तो आपको सामग्री के रूप में पीवीसी कॉपर वायर, अगर आपको वायर में कहीं जॉइंट लगाना हो और इंसुलेटेड करना हो तो पीवीसी
टेप रोल भी ले सकते हैं। और क्या सामग्री चाहिए? स्टार्टर हो गया, टूल्स हो गए, वायर हो गया। अब आप लोड के रूप में लगाएंगे पावर वायरिंग के ऊपर। आप सिंगल फेज का कोई भी अपन लोड लगा सकते हैं। जैसे आपको मैं ये प्रैक्टिकल एक लैंप लगा करके बताऊंगा। लैंप लोड 100 वाट 240 वोल्ट। इसके साथ आपको एक लैंप होल्डर भी चाहिए, लैंप होल्डर। और पावर वायरिंग आप करके देखोगे, उसके बाद में आपको एक मोटर भी चलाकर दिखाएंगे। मोटर रहेगी आपकी सिंगल फेज। ये कौन सी मोटर रहेगी? सिंगल फेज, जो पावर वायरिंग में आपको जोड़कर दिखाएंगे। ठीक है, ये आपको सामान लेकर के आपको प्रैक्टिकल करना है। अब प्रैक्टिकल कैसे करना है वो पॉइंट नंबर 4 में मैं लिख देता हूं, कार्य विधि। ये 5 पॉइंट लिखने के लिए आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला टाइटल, दूसरा उद्देश्य, तीसरा औजार उपकरण सामग्री, चौथा पॉइंट में क्या लिख दिया हूं यहाँ? कार्य विधि। और 5वां पॉइंट क्या होता है? सावधानियां, कार्य विधि, वर्किंग मेथड। अब इस प्रैक्टिकल को कैसे करना है, इसमें भी आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना। सबसे पहले सर्वप्रथम हम डिओल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। कंट्रोल वायरिंग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब सर्किट डायग्राम के अंदर आपको कंट्रोल वायरिंग का परिपथ आरेख बनाना है। वो परिपथ आरेख किस प्रकार का बनता है वो आपको देखना। परिपथ आरेख के अंदर कंट्रोल वायरिंग की मैं बात करूं तो यहां से अपना चलता है फेज। ये तो हो गया फेज वायर लेना। और पहले अगर आप इसके अंदर OLR लगाना चाहते हो तो आप OLR भी लगा सकते हैं। अगर इससे पहले आप फ्यूज लगाना चाहते हो तो आप फ्यूज भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूज। फ्यूज के बाद में क्या लगाया आपने? OLR। ये आपने फेज वायर लिया। फेज वायर किस में दिया? फेज में। फेज से OLR में दे दिया। OLR से आप निकालोगे तो आपका स्विच रहेगा ऑफ पुश बटन। कौन सा? ऑफ पुश बटन, जिसको बोलते हैं अपने NC। क्या बोलते हैं? NC। NC से निकाल करके आपको देना है NO के अंदर। ये आपका NO है, इसको बोलते हैं ऑन पुश बटन, और वैसे बोलते हैं इसको NO, नॉर्मली ओपन। ये क्लोज है और ये ओपन है। फिर आपको इस ओपन से वायर निकालना है। ओपन के पैरेलल में आपको एक कॉन्टेक्टर होता है जिसको बोलते हैं सहायक कॉन्टेक्टर। सहायक कॉन्टेक्ट। इसका दूसरा नाम है होल्डिंग कॉन्टेक्ट। क्या है? होल्डिंग कॉन्टेक्ट। होल्डिंग कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं। और इसका तीसरा नाम है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। ये कौन, क्या कितने नाम दे दिए इसका? इसको अपन सहायक कॉन्टेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको अपन होल्डिंग कॉन्टेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको आप ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के बाद में आपको एक NVC है, उस NVC से संयोजन करना है। ये आपकी NVC है। NVC का पूरा नाम है नो वोल्ट कॉइल। और इस NVC का दूसरे पॉइंट को किससे जोड़ देंगे अपने? न्यूट्रल से। इधर हमने दिया फेज। फेज कहाँ दिया? फ्यूज में। फ्यूज से OLR लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। OLR के बाद में आप NC में, नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन में। नॉर्मली ओपन के पैरेलल में जुड़ता है आपका सहायक कॉन्टेक्ट, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। और ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के बाद में लगानी आपको NVC। अब देखो, ये फ्यूज है, ये आप ओवरलोड लगा रहे हो तो ये पॉइंट रहते हैं 95 और 96 नंबर से दर्शाए जाते हैं।
ये आपका एनसी का फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल हो गया, ये आपका एनओ का फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल हो गया। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को 13 नंबर और 14 नंबर से पहचानते हैं, और ये एनवीसी होती है आपकी, इसका सिरा A1 और A2 से पहचानते हैं। ठीक है, पहचान लिया। 95 96 OLR वो 1 नंबर 2 नंबर, एनसी के ये भी 1 नंबर 2 नंबर हो गए, इसको A1 A2 से, इसको 13 नंबर और 14 नंबर से पहचानते हैं। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम उतारो आप कंट्रोल वायरिंग का, यह है वन लाइनर डायग्राम कंट्रोल वायरिंग का। अब इसमें कंट्रोल और पावर दोनों वायरिंग में दर्शाऊंगा, पहले इसको उतार लो। कंट्रोल वायरिंग का सर्किट डायग्राम उतार लिया। अब देखो पावर डायग्राम, पावर डायग्राम के पास कैसा होगा आपका, ये एक तो फेज है एक न्यूट्रल है, इधर वाला फेज इधर वाला न्यूट्रल, 2 वायर ले लिए। अब देखो इसमें से जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, न्यूट्रल वाला केवल आपके A2 से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके पास यहाँ न्यूट्रल आ गया, कहाँ, ये आपके फेज न्यूट्रल है, फिर हमने लगा दिए फ्यूज, और फ्यूज के आगे क्या लगा दिए OLR। ये आपका लगा हुआ है प्लंजर, जब ये एनवीसी के अंदर मैग्नेट जनरेट होगी तो प्लंजर को आपकी तरफ खींचेगी, और ये पॉइंट इससे जुड़ जाएंगे, आपकी सप्लाई नीचे चली जाएगी। कब तक ये प्लंजर, ये 13 नंबर 14 नंबर का काम क्या होता है कि आपने ऑन पुश बटन को दबाया, तब तो क्या हो गया, ये प्लंजर लॉक हो गया, फिर आपका स्विच तो ओपन हो जाता है वापस। तो इसको जोड़े रखने का काम क्या करता है, ये होल्डिंग कॉन्टेक्ट, होल्डिंग कॉन्टेक्ट है, जोड़े रखने का कार्य करते हैं 13 नंबर और 14 नंबर। और ये आपका मान लेते हैं L1 हो गया, और ये आपका T1 हो गया, ये L2 हो गया, और ये आपका T2 हो गया। ये L1 को T1 से जोड़ता है, ये L2 T2 को जोड़ता है। 13 नंबर 14 नंबर आपका स्विच दबाते हैं तब तो क्लास होता है, और छोड़ते ही ओपन हो जाता है। उस कंडीशन में ओपन होने के बाद इस कॉन्टेक्टर को जोड़े रखने का काम करता है, होल्डिंग करने का काम करता है। अब यही लगा हुआ है ना, इसमें फ्यूज मैंने लगा दिया, OLR मैंने लगा दी, OLR और फ्यूज एक भी लगा सकते हैं, केवल फेज के श्रेणी क्रम में ही अपन दोनों लगा सकते हैं, दोनों में लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। तो एक आप ले लो फेज, आप लगाना चाहो दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन इसका कोई वैसे काम नहीं होता है कि दोनों में लगाना कोई जरूरी नहीं है, आपको फेज के श्रेणी क्रम में आप लगा सकते हैं। ये लगा दिया, फेज के श्रेणी क्रम में फ्यूज भी हो गया, OLR भी हो गया। OLR का पॉइंट का क्या नाम है, 95 और 96। ठीक है, फिर आपके ये L1 में L2 में जोड़ दिया। अभी सर्किट आपका ओपन है, अब ये L2 से आप सप्लाई ले रहे हो ना, ये है आपका न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल। इस न्यूट्रल को मैं सीधे कहाँ जोड़ूंगा, A1 में या A2 में। तो आपका A2 में जुड़ा हुआ है, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A1 मान लेते हैं, दो ही तो टर्मिनल है। न्यूट्रल को सीधा मैंने जोड़ दिया A2 से। अब देखो फेज, इसका काम तो यह हो गया कि न्यूट्रल लिया और हमने A2 से जोड़ दिया, न्यूट्रल लिया आपने और A2 से जोड़ दिया, हो गया काम। अब देखो फेज वायर, यहां से L1 से फेज निकालो आप, L1 से मैंने फेज निकाला और कहां दिया, कहां दे रहा, किसमें, कौन से स्विच में दे रहे हो आप, NC में। NC में कैसे, फ्यूज के बाद 95 96 वाला तो कनेक्शन हो ही गया यहाँ तक। तो फिर आप आ जाओ NC के पास, ये आपका NC है, NC में सप्लाई देनी है, NC से निकाल करके NO में देना है, NC से निकाल करके NO में दिया। अब NO के पास 2 पॉइंट है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पॉइंट को तो जोड़ दो आप 13 नंबर में, और सेकंड टर्मिनल को आप जोड़ दो 14 नंबर में। ऐसे ही तो जुड़ा हुआ है, दोनों के पैरेलल में हो गया ना, दोनों के पैरेलल में हो गया 13 14 नंबर। अब चाहे 14 से निकालो, चाहे आप इस पॉइंट से निकालो और A1 को जोड़ दो, तो आपका यहां से निकाल लिया, चाहे यहां से निकालो, कहीं से भी निकालो। यहां से अगर निकालना तो यहां से भी निकाल सकते हो आप, और किससे जोड़ना है, A1 से जोड़ना है, या यहां से आप डायरेक्ट भी इसको दे सकते हैं। जैसे आपको 14 नंबर में तो सप्लाई दे ही दी, और 14 नंबर के पास ये आ ही गया आपका, यहाँ से भी आप इसको न्यूट्रल, ये आपकी पावर वायरिंग हो। सेम यही कनेक्शन किया है मैंने यहाँ, ऑन पुश लगा दिया, वो पुश लगा दिया, ओवरलोड, फ्यूज और आपका NVC, और एक ही प्लंजर, इसको बोलते हैं अपन प्लंजर, लिख लेना प्लंजर। जब अपने ऑन पुश बटन को दबाते हैं तो आपकी NVC में सप्लाई जाती है, NVC में सप्लाई जाती है, इसमें मैग्नेट जनरेट होता है, और मैग्नेट इस प्लंजर को आपकी तरफ खींचेगा,
तो ये पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे तीनों। इसको जुड़ने के बाद आपका स्विच को क्या करते हैं, अपन दबा के छोड़ देते हैं, ये तो ऊपर हो जाता है, आपका प्लंजर जुड़ा रहता है और नीचे आपकी सप्लाई आ जाती है। यहाँ आप मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मोटर के लिए आपके पास 2 वायर आ गए। यहाँ आप एक बार एक लैंप लगा करके आप चेक कर लेना इसका काम कर रहा है कि ये नहीं कर रहा है, यहाँ लैंप लगा लेना, ठीक है। फिर आपको मोटर के कनेक्शन करना सिखाएंगे, फिर मोटर के 2 वायर सप्लाई कहाँ देना है वो आप देख करके इस स्टार्टर से चला कर देख। आपको मैंने दोनों सर्किट बनवा दिए हैं। अगर आपको केवल कंट्रोल का पूछ लिया जाए तो कंट्रोल का तो बनाना है, ये कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, कंट्रोल वायरिंग डायग्राम तो ये है आपका। और पावर और कंट्रोल का दोनों कमांड पूछ लिया जाए तो ये बनाना। इसमें आप मोटर को स्टार्ट करके चला करके दिखा सकते हैं। अब मैं आपको स्टार्टर दिखा देता हूँ। ये जो प्लंजर युक्त आपका साधारण डी स्टार्टर होता है, ये इस टाइप का होता है। इसका कनेक्शन कैसे करना है आपके सर्किट डायग्राम के अनुसार सारा सिखाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। पहले आप उतारो सर्किट दोनों, कंट्रोल का उतार लिया, पावर और कंट्रोल दोनों का और उतार लिया। और अब करते हैं इसका प्रैक्टिकल। ये स्टार्टर दिख रहा है सबको, साधारण डी स्टार्टर रहेगा इस प्रकार का। इसमें 3 पॉइंट ऊपर दिखेंगे आपको और 4 पॉइंट ये दिखेंगे। कितने पॉइंट हो गए? 7। 2 पॉइंट आपके सामने ये हैं आपके ऑफ पुश बटन के, और 2 पॉइंट इधर हैं वो ऑन पुश बटन के। ये ऑन पुश बटन के मैंने फर्स्ट सेकंड टर्मिनल बताया था ना आपको, ये स्विच है, ये भी स्विच है, ये NC है, ये NO है। ये 3 इनपुट में आते हैं, 4 आउटपुट की तरफ दिखते हैं आपको। 2 NVC के पॉइंट दिख रहे हैं क्या? एक A1 है, एक A2 है। किसी को A1 बना लेना, किसी को A2 बना ले, कोई फिक्स नहीं। स्विच के भी 1 नंबर 2 नंबर, आप जिस साइड में दे वो 1 नंबर, निकालो वो 2 नंबर। अब इसमें 13 नंबर और 14 नंबर, जैसे 3 इनपुट वाले हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो इनके जस्ट वाले 1 नंबर 2 नंबर 3 ये आउटपुट के हैं, ये इनपुट के। अब अपन सिंगल फेज की वायरिंग कर रहे हैं और इसमें 3 पॉइंट है। तो एक प्रकार के स्टार्टर तो इस प्रकार का आता है जिसमें सिंगल फेज और 3 फेज दोनों मोटरों को चलाने के लिए काम में लिया जाता है। उस पर रेटिंग होती है 230 से 440 या 415 तक, वो दोनों सप्लाई पर ऑपरेट हो जाता है। एक ऐसा होता है कि जिसपे केवल 415 ही लिखा हो, एक ऐसा होता है कि जिसपे 230 लिखा हो। सिंगल के लिए 2 स्टार्टर काम में ले सकते हैं, जिसपे 230 लिखा हो वो भी ले सकते हैं, जिसपे 230 और 440 लिखा हो वो भी ले सकते हैं, या 415 भी लिखा हो सकता है। अब ये आपके पास मान लो कि सिंगल फेज का ये है और 3 फेज का भी है, उसमें 3 टर्मिनल ही रहेंगे और लगभग 3 ही टर्मिनल आते हैं इस प्रकार के स्टार्टर में। इनमें से एक टर्मिनल छोड़ देना ऊपर वाला और एक छोड़ देना नीचे वाला, 3 में से जिनमें से ऊपर वाला जिनमें से छोड़ो वही आपको नीचे वाला छोड़ना है। जैसे मैंने 1 नंबर को छोड़ दिया तो नीचे वाला भी 1 नंबर को दूर कर। अगर मैं बीच वाला छोड़ना हूँ तो बीच वाला दूर कर। 2 ही बचेंगे आपके लिए और 2 ही आउटपुट के लिए बचेंगे। इधर वाला 14 नंबर का पॉइंट है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और ये हो गया आपका 14 नंबर। ये 13 नंबर है, यहाँ स्विच है जो ऑन पुश बटन के साथ ऑलरेडी जुड़ा रहेगा। कॉन्टेक्टर में तो आपको अलग से कनेक्शन करने पड़ेंगे, इसमें कनेक्शन करने की आवश्यकता नहीं। आप सर्किट डायग्राम देखो, सर्किट डायग्राम के अंदर पीछे जो ये 13 नंबर से जुड़ा हुआ है ना, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, आपको तो आगे वाला जोड़ना है। हाँ, ये आगे वाला जोड़ना है बस, ठीक है। अब देखो कनेक्शन कैसे करना, मैं बीच वाले टर्मिनल को छोड़ देता हूँ। अपने को तो 2 ही चाहिए सिंगल फेज के लिए, एक तो देना उसमें फेज और एक देना न्यूट्रल। एक बार सिंगल फेज का सुनो, उसके बाद में 3 फेज का बताऊंगा, इसी से बता दूंगा आपको कैसे होता है। एक बार सिंगल फेज का, केवल सिंगल फेज के अंदर आपको एक तो इनपुट में देना है न्यूट्रल और एक देना है फेज। ये फेज वायर निकाल, अब मैं जहां से न्यूट्रल दे रहा हूं, जहां से फेज दे रहा हूं ना, वहां से एक वायर और निकाल लेना। एक ब्लैक वायर का टुकड़ा दे दो और एक रेड कलर का। कलर कोड से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक वायर और निकाल लेना आगे स्विच से इनके कनेक्शन करने के लिए। ये तो मैंने जोड़ दिए फेज वायर, और फेज से स्विच के लिए मैंने
दूसरा वायर भी निकाल लिया। एक ले लेते हैं ब्लैक वायर, ब्लैक वायर का टुकड़ा आएगा आपके पास, वायर स्टिपर दूसरा लेके आओ। यहां से एक न्यूट्रल का निकालो। न्यूट्रल का तो डायरेक्ट ही आपके A2 में गया हुआ है। A2 वाला कौन सा था? NVC का टर्मिनल है। NVC के अंदर दो टर्मिनल, एक तो A1 का होता है, एक A2 का होता है। तो इस न्यूट्रल वाले को तो अपना पहले कर देते हैं इसका कनेक्शन, है ना। ये तो डायरेक्ट आपका न्यूट्रल वायर दिया स्टार्टर के इनपुट सिरे में और न्यूट्रल उठाया और NVC में दे दिया। ये आपके NVC का टर्मिनल है, इसको आप A2 मान लेना। न्यूट्रल का तो कनेक्शन हो गया। अब अपन लेते हैं फेज वायर। इस फेज को ले जाना है, आप पहले ऑफ पुश में भी दे सकते हैं और इधर से ऑन पुश से भी इधर लेके आ सकते हैं। अब देखो, पहले दे दो आप इसके ऑन पुश में, ताकि आपके ऑक्सिलरी वाले कॉन्टेक्ट आपके सही समझ में आ जाए। ऑन पुश का ये मैं 13 नंबर मान लेता हूं, इस 13 नंबर को सप्लाई देती, यहाँ 13 नंबर इसके पास ही है। ऑन पुश का ये फर्स्ट टर्मिनल है अपना, ऑन पुश का तो है ये फर्स्ट टर्मिनल, और फर्स्ट टर्मिनल का एक पॉइंट जुड़ा हुआ है 13 नंबर से, वो ऑलरेडी इसके अंदर जुड़ा हुआ मिलेगा। सेकंड टर्मिनल का वायर निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे अपन 14 नंबर से। से जुड़ा हुआ है ना, एनसी से जुड़ा हुआ है ना। हाँ, एनसी से भी जोड़ देंगे, एनसी से भी जोड़ देंगे। एनसी से जोड़ देते हैं ना, आपको सर्किट डायग्राम के अनुसार ही समझ में आ जाएगा। कनेक्शन ऐसे भी होता है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। वहां देखोगे कई बार क्या होता है, कनेक्शन किए हुए मिल जाते हैं और आपसे चेक करवा लेते हैं, तो इधर से भी दे सकते हैं और इधर से भी। तो अपने सर्किट डायग्राम के अनुसार पहले ले लो एनसी में, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। कनेक्शन दोनों साइड में बताने का मतलब ये है कि इस साइड में मैं बता देता आपको, आपने दे दिया एनसी में। इतना समझ में आ गया? एनसी से निकाल करके कहाँ देना है? एनओ में। अब इसका ये फर्स्ट, इसका ये सेकंड, इसका सेकंड इसके सेकंड से जोड़ना है। सेकंड से क्यों जोड़ना है? क्योंकि ये 13 नंबर से जुड़ा हुआ है पहले से। अब यहां से मैं ये जोड़ देता हूं। इसका सेकंड लेना और सेकंड में दे देना। इसके सेकंड में ऑन पुश बटन के, यहां दे दिया। अब ये ऑन पुश बटन है आपका, इनको जोड़ना है 13 नंबर और 14 नंबर के पैरेलल में। जुड़ा हुआ है क्या? ऑन पुश बटन में मैंने सप्लाई दे दी। अभी यहां से मैं एक वायर निकालूंगा, एक तो जोड़ना है आपको 13 नंबर में, एक जोड़ना है 14 नंबर में। जो ये मैंने सेकंड में दिया ये 13 से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको जोड़ देता हूं 14 नंबर से, और यहां से 14 नंबर से निकाल करके एनवीसी को सप्लाई दे देता हूं सेकंड पॉइंट में। ये तो जोड़ दिया सेकंड का 13 नंबर से जुड़ा ही हुआ है, इसको अपने 14 नंबर से जोड़ देंगे और 14 नंबर से निकाल करके
देखो पीछे 14 नंबर सर्किट डायग्राम में 14 नंबर से निकाल करके कहाँ दिया हुआ है, एनवीसी के सेकंड सीरियल में, A1 में। यहां से तो मैं दे दिया 14 नंबर में, और 14 नंबर से निकाल करके दे रहा हूं। हाँ, ये इसमें जुड़ा रहेगा, पहले से जुड़ा हुआ मिलेगा आपको ना, एक वायर जुड़ा हुआ होगा, और कॉन्टेक्टर वाला करोगे ना तो आप अलग अलग ही जोड़ने पड़ेंगे। फर्स्ट वाला 13 से जुड़ा हुआ हाँ, इसको फर्स्ट मान लेना आप, ये फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इसका फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, ऐसे कर लो आराम से, कंफ्यूज मत हो। आपको ये मैं बता रहा था कि स्विच के फर्स्ट सेकंड आप किसी को मान सकते हैं। अब इसको जोड़ देना एनवीसी में, 14 नंबर से एनवीसी। ये आपकी कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट है। अब पावर वायरिंग करनी है, तो पावर वायरिंग के अंदर आप इसमें एमसीबी लगाओ, ओवरलोड भी लगा सकते हैं, छोटी मोटर हैं ओवरलोड कम होती हैं तो ओवरलोड लगाना चाहो तो ओवरलोड लगा सकते हैं, फ्यूज सेफ्टी पर्पज से आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। तो ये दो वायर तो हो गए आप इनपुट के। अब आपने फर्स्ट और सेकंड सिरे से इनपुट दिया, तो फर्स्ट और सेकंड सिरे से ले लेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे अपन, ठीक है, ये ले लिया। अब आउटपुट के लिए मैं दो वायर निकाल देता हूँ। इतनी कंट्रोल वायरिंग हो गई आपकी। अब ये पावर वायरिंग के लिए आपको बस दो वायर निकालने हैं और मोटर को कनेक्ट करना है। अब पहले अपने स्टार्टर की टेस्टिंग कर लेते हैं कि अपना कनेक्शन सही हुआ है या नहीं हुआ। तो आप सिंगल फेज सप्लाई लेके आओ और लोड के रूप में आप कोई भी बल्ब वगैरह लगा दो इसमें, फिर अपन मोटर से चला लेंगे। मोटर का प्रैक्टिकल अलग है, मोटर के संयोजन करना, टर्मिनलों की पहचान करना, डीओल स्टार्टर से मोटर को चला। तो उस प्रैक्टिकल में आपको डीओल स्टार्टर से अगर आपको वायरिंग करनी आई गई, इसमें वायरिंग करके आप मोटर को चला लेना। और ये आपके इनपुट सिरे हो गए या आउटपुट सिरे हो गए। ये मैंने लोड के रूप में इसमें लगा दिया बल्ब। अब ये कनेक्शन यहाँ से खुले हुए हैं, ये प्लंजर है, ये इसको बोलते हैं प्लंजर, आगे पीछे होता नहीं। आप यहाँ टेप रखना, 13 और 14 नंबर ऑक्सिलरी पॉइंट। हाँ 13 नंबर 14 नंबर ये है इधर वाले। 13 तो आपको दिखेगा नहीं, 14 दिख रहा है। ये L1 L2 L3 वाले, T1 T2 T3 है, ये A1 है, ये A2 है, ठीक है। और कोई डाउट है? नहीं लिख रहे? किस पे नहीं लिख रहे? ये देख ले, कॉन्ट्रैक्टर पे भी लिखे रहते हैं, इसमें आराम से पढ़ ले। L1 L1 L2 2 3 4। ले एक बार सप्लाई का बोर्ड लेके आओ, एक बार आप बात करें सप्लाई का, समर्सिबल वाला। ये सप्लाई आ रही है इसमें? आप ये ऑन पुश बटन है इसका, दबाओ इसको, सप्लाई ऑन करो। ऑन हुआ क्या? अब ये प्लंजर है आपका, ये बल्ब है, बल्ब आपका ऑन हो जाएगा इसमें। ये आप सप्लाई स्विच को ऑन करोगे और इसको आगे करोगे ना, तो ये आपका देखो ऑन हुआ और इससे ऑफ हो जाएगा। अब ये वाइब्रेट कर रहा है, इसमें सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो अगर सप्लाई का मान कम रहेगा तो ये वाइब्रेट करेगा आपका, ठीक है। अब इसको मैं, वाइब्रेट क्यों कर रहा है? सप्लाई का मान कम है। क्यों है सप्लाई का मान कम? तो अपना सिस्टम इन्वर्टर से चल रहा है, इसको 230 से इसमें 200 की समथिंग आ रहा वोल्टेज। ये ऑपरेट हो गया और इससे ऑन ऑफ ऑन हो जाएगा, दबाते ही ये ऑन, ये ऑफ।
ये वाइब्रेट नहीं करेगा तब सप्लाई पूरी मिल जाएगी तो इसको ना, ठीक है। ओके, आ गया समझ में। कॉन्टेक्टर वाला भी ये सेम ही। अब इसमें आपको से लेना पड़ेगा, इसमें तो ऑन पुश और ऑफ पुश लगे हुए थे।